तो दोस्तों आपने सेलर रजिस्ट्रेशन कर लिया है अपना flipkart.com पे जाके, लेकिन अभी आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब आप कंफ्यूज हैं कि आप अपना प्रोडक्ट पहले कैसे लिस्ट करें, और लिस्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है या अभी तक आप समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि आप प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करें, और वन बाय वन ईच एंड एवरी स्टेप, जैसे आपको पहले पिछले वीडियो में बताया गया था उसी तरह से इस वीडियो में आपको सारी स्टेप्स और डिटेल्स मिलेंगी। उसके अलावा आपको इस प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड ऐसी बातें और ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं और नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पे आप 3 तरह से प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। पहला तो तरीका है सिंगल लिस्टिंग होती है, जो कि फ्लिपकार्ट के इंटरफेस के थ्रू होती है। सेकंड होता है बल्क में प्रोडक्ट लिस्टिंग, मतलब तरीका सेम है बट उसमें क्या है, आपको एक एक्सेल शीट मिलती है, वो एक्सेल शीट के थ्रू आपको मतलब जो सिंगल इंटरफेस में एंट्री वही सारी जाएंगी, बट उसमें आप सेम टाइम में मल्टीपल प्रोडक्ट आप अपलोड कर सकते हैं। और थर्ड तरीका होता है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आपके फ्लिपकार्ट पर ऑलरेडी सेल हो रहे हैं, आप उसी पर जाके अपने आप को मतलब आप अपनी लिस्टिंग भी उसी पे चढ़ा सकते हैं एक तरह से, जिसको हम लोग अपने ई कॉमर्स की भाषा में मैपिंग बोलते हैं, कि अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वहाँ पे सेल हो रहा है उसी को आपने रीलिस्ट करना है तो उसको मैपिंग कर सकते हैं आप। तो ये 3 तरीके हैं। मैं आपको आज पहला वाला तरीका बताने जाऊंगा कि जिसमें आपको सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे, उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों आपको YouTube में बहुत सारी वीडियो इस टॉपिक पर मिल जाएंगी जहां पे आपको लोग बता रहे होंगे कि फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करें, अपना फर्स्ट प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करें। बट मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूं वो आपको YouTube में और कहीं नहीं मिलने वाला है। हम लोग फ्लिपकार्ट पे सिर्फ लिस्टिंग नहीं करेंगे, मतलब उसके बारे में सारे बेसिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहली और कॉमन चीज़ ये है कि आप अपने आप से पूछे कि आप फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट क्यों करना चाह रहे हैं, या हम लोग या कोई भी सेलर अपना प्रोडक्ट को लिस्ट क्यों करता है। तो बेसिकली हम लोग लिस्ट इसलिए करते हैं कि उस प्रोडक्ट को फिर पहले फ्लिपकार्ट पे जब देखें लोग, फिर उससे आपको ऑर्डर मिले और आप अपना कुछ प्रॉफिट या अर्निंग कर सकें। तो सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक नॉर्मल बस कि 1 2 3 4 5 6 जो स्टेप्स हैं, कॉमन स्टेप्स आपने फॉलो किए और उसके बाद आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया, ये हमें कोई होमवर्क नहीं मिला हुआ है, ये हम अपने खुद की अर्निंग के लिए कर रहे हैं। तो हमें सारी चीज़ें अच्छी तरह से कवर करनी चाहिए जिससे कि आपकी लिस्टिंग सुंदर दिखे और सारे पॉइंटर उसमें क्लियर हो और क्रिस्टल क्लियर डिटेल जो है वहां आपके विजिटर्स को मिले। तो इस वीडियो में आपको वो सारी डिटेल मैं बताने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उनको हम लोगों को पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए, जिसको हम प्रीरिक्विजिट्स भी बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ होता है प्रोडक्ट की इमेजेस। तो इमेजेस जैसे कि सबसे पहले अगर कोई भी विजिटर फ्लिपकार्ट पे जाएगा, अगर आपका प्रोडक्ट देख रहा होगा तो वो सबसे पहले आपकी इमेज पे जाएगा, बाकी उसका डिस्क्रिप्शन या जो भी नीचे चीज़ें हैं उसके बारे में वो बाद में है। सबसे पहले आपको उसका प्रोडक्ट की इमेज के बारे में फोकस होना चाहिए कि इमेज कैसी है, आपका उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट लिस्टिंग पे मतलब जो पहला व्यू होगा उस इमेज का, उसी से ही आपके प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल उसको समझ में आ जानी चाहिए विजिटर को कि भाई ये प्रोडक्ट किस तरह से मिलने वाला है मेरे को। और वो कहते हैं ना जैसे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो इमेज विजिटर के लिए आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करेगा। और इसके अलावा और भी डिटेलिंग होती है, जैसे कि आपको कीवर्ड्स हो गए, टाइटल क्या रखना है, इमेजेस क्या रखना है। तो आप वन ऑन वन हम आपको अब लैपटॉप स्क्रीन की तरफ ले चलेंगे जहां पे आपको कंप्लीट स्टेप्स और सारे बेसिक्स कवर होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, तो इसमें आपको दिख रहा होगा लिस्टिंग टैब है। लिस्टिंग में माई लिस्टिंग और ऐड न्यू लिस्टिंग, तो हमको क्लिक करना होगा ऐड न्यू लिस्टिंग के ऊपर। अब ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक है ऐड अ सिंगल लिस्टिंग, ऐड लिस्टिंग इन बल्क। तो हमको अभी सिंगल लिस्टिंग करनी है तो हम लोग करेंगे ऐड अ सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं। अब लिस्टिंग करने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको अपना जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आपसे पहले एडवाइस करूंगा कि आप पहले अपने प्रोडक्ट की खुद पहले रिसर्च कर लीजिए। उसमें अगर शूज़ के बारे में बात हो रही है तो शूज़ का लेस किस मटेरियल का है, उसका सोल कैसा है, इन सोल कैसा है, अपर बाइंडिंग कैसी है, क्लोजर कैसा है। तो कई सारे डिटेल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एट्रीब्यूट फिल करेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपकी लिस्टिंग ऊपर से ऊपर कस्टमर को दिखेगी। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैंने कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया, तो यहाँ पे आप नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आपकी सारी कैटेगरी यहाँ पे विजिबिलिटी के साथ में आपको दिख रही होंगी। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ नाम से, ऑटोमोबाइल है, ऑटोमेटिव केयर एंड एक्सेसरीज, ऑटोमेटिव सेफ्टी, बेबी केयर, बुक्स, कैमरा, क्लोथिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक। तो और ये मेन कैटेगरी है। फिर इसके बाद सब कैटेगरी, फिर मतलब 3-4 लेवल से कैटेगरी होती हैं। अगर आपको यहाँ डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ सर्च ऑल कैटेगरी भी है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मुझे शूज़ में करना है तो मैंने सर्च किया तो फुटवेयर, एक्सेसरीज, फुटवेयर और शूज़, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली उस पर क्लिक कर लूँगा। अब ये हमको यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस बता रहे हैं कि भाई ऑल अलाउड इन शूज़ क्या है और नॉट अलाउड इन शूज़, कि भाई ये एथनिक शूज़, वेडिंग शूज़ ये शूज़ में अलाउड होते हैं। एंड दूसरा जो है एथनिक सैंडल्स, वेडिंग सैंडल्स, मतलब ये सब शूज़ में स्लीपर्स वगैरह अलाउड नहीं होते हैं। ये बेसिक पॉइंटर्स हैं इनके। तो आपको पता होगा कि जूता है तो वो आप उसी कैटेगरी में डालिए। अगर हो सकता है आपने सैंडल या स्लीपर है वो अगर आप शूज़ कैटेगरी में डाल देंगे तो वहीं से आपका रिजेक्ट हो जाएगा, अप्रूवल नहीं होगा। फिर आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्ट ब्रांड। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका ब्रांड। जैसे कि अगर हमारे पास कोई ब्रांड है तो उसका
अप्रूवल होना है कि नहीं है। और अगर आप बड़े ब्रांड को अगर वर्क कर रहे हैं, जैसे कि जो ऑलरेडी मतलब ट्रेडमार्क से रजिस्टर्ड है या बड़ी कंपनी है, तो अगर आपको उसके प्रोडक्ट को सेल करना है तो उसके लिए आपको ब्रांड अप्रूवल लेना होगा। और अगर आपका खुद का रजिस्टर्ड ब्रांड है तो उसको आप डायरेक्टली विदाउट मतलब उनकी परमिशन के अपना सेल कर सकते हैं। और अगर आपको ब्रांड अप्रूवल लेना है तो कैसे लेना है उसके बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं ऊपर कि ब्रांड अप्रूवल किसी भी प्रोडक्ट के लिए कैसे ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी मेरे पास खुद का ब्रांड है तो मैं एक नाम ले लेता हूं, जैसे XYZ। तो इसमें दे रहा है कि प्लीज एंड अप्लाई फॉर अप्रूवल टू सेल अंडर दिस ब्रांड। और जैसे कोई भी ब्रांड होगा, आपको मैं और भी दिखा देता हूँ, या रेड चीफ की ही बात कर ले रहे हैं। रेड चीफ है प्लीज अप्लाई टू अप्लाई फॉर एन अप्रूवल टू सेल अंडर दिस ब्रांड। तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनके लिए आपको जो है अप्रूवल लेना पड़ता है। और जो नॉन ब्रांड होंगे, जैसे मैंने अपना खुद का ब्रांड है हम लोगों का शिगोफा, तो अब शिगोफा पे मैंने क्लिक किया तो वहाँ दे रहा है कि यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड। तो मैं करूँगा क्रिएट न्यू लिस्टिंग। आप देखिए ये सबसे मेन पार्ट है। यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, प्रोडक्ट फोटोज़ हैं, फिर प्राइस एंड स्टॉक इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, एडिशनल डिस्क्रिप्शन है। तो मतलब कई सारे इसमें आपको पॉइंटर्स मिल रहे हैं। सबसे जो मैंने कहा था जरूरी पॉइंटर जो होता है प्रोडक्ट की फोटोज़। तो सबसे पहले आइए हम लोग प्रोडक्ट की फोटो अपलोड करते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया है। अब मुझे कई तरह से इसमें इन्होंने दिया है कि 9 फोटोज़ मैं अपलोड कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप छोटा, मैंने यहाँ पे देखिए जहाँ पे इस कर्सर है मेरा, आप यहाँ देख सकते हैं इस पॉइंटर पे स्टार बना है, इस पे स्टार बना है, इस पे स्टार बना है। यानी कि 3 फोटो आउट ऑफ द 9, 3 फोटोज़ आर मैंडेटरी। मतलब मैंडेटरी के मतलब 3 आपको तो एंगल से लेना कंपलसरी है, उसके बाद आप एडिशनल है 9 फोटोज़ तक अपलोड कर सकते हैं, बट 3 फोटोज़ आर मिनिमम कंपलसरी। तो सबसे पहले हमने, जैसे कि मैंने आपको भी बता रखा है कि आप अपने पहले सारी रिक्वायरमेंट्स में यानी ये फोटोज़ वगैरह अपने पास सेव करके रख लें, ठीक। तो सबसे पहले मैं जैसे कि अपना फ़ोटो अपलोड करता हूँ। ये मैंने फोटो लिया। फोटो का बैकग्राउंड एकदम क्लीन होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड पे आपको खींचना है। ऐसा नहीं कि पीछे कुछ ब्लैक या कलरफुल आपको बैकग्राउंड नहीं लेना है, वो वैसे भी डिस्करेज हो जाएगा, मतलब वहाँ से डिसअप्रूव हो जाएगा। सेकंड फोटो आइए अपलोड करते हैं। मतलब इसमें आपको हर तरह से एंगल लेना है। जैसे अगर आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके हर तरह के उसमें गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि भैया जो उसमें बैक साइड है तो बैक साइड व्यू होना चाहिए, फ्रंट है तो फ्रंट व्यू होना चाहिए। मतलब हर तरह का आपको प्रोडक्ट चारों ओर से, अगर कोई वहाँ पे सारी आपकी गैलरी ओपन करके देखे तो उसको हर तरह का व्यू मिल जाए। उससे प्रोडक्ट की फोटो एकदम क्लीन वहाँ पर दिखनी चाहिए। ये लास्ट वाली और बची है, लास्ट वाली जो है उसको भी अपलोड कर दे रहे हैं। इसमें मैंने सिर्फ जो जूते का सोल है उसकी फ़ोटो मैंने ले रखी है। तो इस तरह से मैंने जो है मिनिमम, वैसे तो 3 रिक्वायर्ड थी, मैंने उसके अलावा और भी फोटोज़ जो है इसमें ऐड करके 6-7 फोटोज़ डालती हैं। ताकि इसलिए डालते हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोटो, ताकि अगर कस्टमर उसकी गैलरी को व्यू करे तो उसमें आगे से साइड एंगल, व्यू एंगल, डायगनली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, मतलब हर एक एंगल से आपका प्रोडक्ट दिखना चाहिए कि वो प्रोडक्ट उसको कैसा दिखेगा। एंड हो सके अगर आप कोई उसमें अगर छोटा सा वीडियो बना के अगर अपलोड करना चाहें तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंटर पे आते हैं, इसमें है प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन। आइए इस पर क्लिक करते हैं। अब ये बता रहा है सेलर SKU ID आपको डालना है। तो जैसे मैंने SKU ID क्या होती है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, जिसको फुल फॉर्म इसका बोलते हैं। स्टॉक कीपिंग यूनिट, जैसे अब आपने आज की डेट में तो चलिए आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास 3 या 4 प्रोडक्ट है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आपके पास 1000 या 4000, 5000 प्रोडक्ट हो जाएंगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या कौन सा प्रोडक्ट है। तो हर एक आइटम के लिए एक आइटम SKU होता है जिससे आप पहचान सकते हैं। जैसे मैंने इसका अगर आर्टिकल कोड है शिगोफा 5894, ये इसका आर्टिकल नंबर है। अगर मान लीजिए शिगोफा 5894, कलर कौन सा है, रेड, साइज कौन सा है, मान लीजिए मैं 6 नंबर का प्रोडक्ट को अपलोड कर रहा हूँ। तो मैंने किसमें क्या कर रखा है, शिगोफा जो कि मैंने अपना ब्रांड का नेम था उसको मैंने डाला है। 5894 इसका आर्टिकल नंबर था, रेड यानी इसका कलर है, रेड कलर का है, और 6 इसका साइज है। तो जब आपको मल्टीपल जब ऑर्डर मिलेगा तो आप एकदम आइडेंटिफाई कर देंगे कि हो सकता है आप शिगोफा के साथ में रेड चीफ का भी सेल कर रहे हो, कैंपस का भी सेल कर रहे हो, शिगोफा भी सेल कर रहे हो। तो शिगोफा में भी आपके पास कई सारे आर्टिकल जैसे 5894 है, 9928 है, 5456 है। तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि भाई हमारे को शिगोफा ब्रांड का 5894 रेड कलर का 6 नंबर वाला मुझे शूज़ का ऑर्डर मिला है। तो ये होते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट, जिसको सरल भाषा में हम लोग कहते हैं SKU। तो SKU रखने को तो आप 1 2 3 4 5 6 मतलब कुछ भी रख सकते हैं, ABC XYZ जो आपको रखना चाहें, लेकिन इसका भी एक तरीका होता है। यही मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं वो आपको YouTube में कहीं नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि ये हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। लिस्टिंग स्टेटस होता है एक्टिव है कि इनएक्टिव। तो इनएक्टिव का मतलब कि आपका जब तक एक्टिव नहीं रहेगा, तो आप जब भी नया प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो उसको एक्टिव स्टेट में डालेंगे। इनएक्टिव आप बाद में करेंगे, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनएक्टिव क्यों होता है। MRP क्या है, जैसे कि इस मेरे शूज़ की MRP है 599 रुपीज़।
सेलिंग प्राइस क्या है हमने रखी है 599। अगर मान लीजिए अभी कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, डिस्काउंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप जो भी उसकी एमआरपी रखिए वही सेलिंग प्राइस रखिए, और इसमें डिस्काउंट कैसे आप दे सकते हैं और अपनी ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको फ्यूचर में एक और वीडियो बनाऊंगा जब, तो उसकी इस सीरीज का ही वीडियो रहेगा, उसमें आपको मैं आगे बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे एमआरपी और सेलिंग प्राइस सिमिलर क्यों रखी हुई है। फुलफिलमेंट वाइज सेलर है या सेलर स्मार्ट, तो अभी आप स्मार्ट फुलफिलमेंट के सेलर है नहीं, तो आपको नॉर्मल सेलर रखना होगा। प्रोक्योरमेंट टाइप में भी इसमें आप देख सकते हैं इन स्टॉक है, एक्सप्रेस है और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट है। तो ये तीनों क्या होते हैं, क्या इनमें फंडामेंटली क्या डिफरेंस होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक्सप्रेस फुलफिलमेंट क्या होता है, इन स्टॉक का प्रोक्योरमेंट कैसा होता है, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट क्या है। तो फिलहाल अभी के लिए मतलब आप इन स्टॉक कर लीजिएगा, ये सबसे बेसिक होता है। प्रोक्योरमेंट SLA क्या है, जैसे कि अभी मतलब आपके पास 3 दिन में आप ये प्रोडक्ट डिस्पैच कर सकते हैं। SLA होता है मतलब आपके पास टाइम कितना होना चाहिए। अभी आपने जैसे प्रोडक्ट अगर आपको ऑर्डर मिल गया तो मैक्सिमम टाइमिंग क्या है आपको, मतलब 1 दिन में आपको प्रोडक्ट डिस्पैच कर देंगे, 2 दिन में हो सकता है आपका वेयर हाउस कहीं और हो या आप दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से लेके दे रहे हैं, तो आप अपने पास कितने दिन का समय लेना चाहते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। तो उसमें भी एक होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम का टाइमिंग होता है। आप ऐसा नहीं कि 8-10 दिन का SLA डाल देंगे, ऐसा नहीं है। तो मिनिमम आप मतलब यूजुअली जो है 2 डेज का आप SLA लिख दीजिए, मिनिमम हमें 2 दिन का वो चाहिए। अब इसका स्टॉक कितना है, तो आपने जैसे दे दिया कि भाई मेरे पास अभी एक स्टॉक है। स्टॉक अवेलेबल फॉर बायर्स अभी देख रहे हैं डिसेबल्ड आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपका 10 स्टॉक है, वो 10 स्टॉक जो है विजिबल रहता है बाय डिफॉल्ट बायर के लिए। अब आ गई बात शिपिंग प्रोवाइडर की। शिपिंग मतलब शिपिंग कौन देने वाला है, तो आप या तो खुद कर रहे हैं या फिर फ्लिपकार्ट के लॉजिस्टिक पार्टनर्स के थ्रू करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलर नहीं करेंगे, सेलर का मतलब हो गया हम लोग खुद, दूसरा हो गया फ्लिपकार्ट, और तीसरा है सेलर एंड फ्लिपकार्ट। तो हम लोग करेंगे सीधे सीधे फ्लिपकार्ट के ऊपर, क्योंकि फ्लिपकार्ट वालों का वो है। और सेलर अगर करेंगे तो फिर ये नीचे जो है वो आपका और कुछ कंडीशंस आएंगी, और फ्लिपकार्ट पे आएंगे तो कुछ और कंडीशंस आएंगी। तो अभी हम लोग सीधे सीधे लेके चलते हैं भाई फ्लिपकार्ट शिपिंग प्रोवाइडर है वही करेगा। लोकल चार्ज क्या है, डिलीवरी, जोनल डिलीवरी चार्ज और नेशनल डिलीवरी चार्ज, ये होती है शिपिंग की कॉस्ट जो आप अपने बायर से लेंगे, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। आपने जैसे अभी हम लोगों ने 599 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट को करा है, तो 599 रुपीज़ के ऊपर हमें कितना पैसा और शिपिंग का लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग बहुत कम मार्जिन पे वर्क कर रहे होते हैं, तो वहाँ क्या होता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर दिखाने की वजह से या ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग मतलब वो ऑफर पास ऑन कर देते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट बहुत कम बचता है। और उसके बाद फ्लिपकार्ट तो अपना जो लॉजिस्टिक का कमीशन है वो काटेगा ही काटेगा, मतलब लॉजिस्टिक की जो चार्जेस हैं वो फ्लिपकार्ट अपना लेगा ही लेगा। तो अगर आपको पैसा नहीं बच रहा है, इन दैट केस आपको जो है यहाँ पे आप अपना डिलीवरी चार्ज लगा सकते हैं। उसमें भी एक कैपिंग होती है कि आप ऐसा नहीं है कि 100-200 रुपये लगा सकते हैं, वो कैटेगरी के अनुसार आपको हर कैटेगरी पे कितनी कितनी कैपिंग है वो आप लगा सकते हैं, मतलब उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं यूजुअली। तो जैसे अगर अभी आपको दे रहा है कि लोकल डिलीवरी चार्ज कितना है, जोनल कितना है, नेशनल, क्योंकि ये 3 चार्ज इसलिए हैं क्योंकि फ्लिपकार्ट ने अपना पूरा स्ट्रक्चर जो है 3 विभागों में बांट रखा है। मतलब एक तो लोकल, जैसे अगर आप सिटी टू सिटी अगर कोई ऑर्डर आया कि भाई अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली से ही आपको ऑर्डर मिला तो वो लोकल डिलीवरी चार्ज के अंतर्गत आएगा। जोनल, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपको चंडीगढ़ से ऑर्डर मिला या राजस्थान से ऑर्डर मिला तो एक जोन में आ गया, और अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और चेन्नई से ऑर्डर आ रहा है तो वो आपका नेशनल में आ जाएगा। तो 3 जोन्स होते हैं, उसी जोन के आधार पर आपका शिपिंग रहता है। फिलहाल अभी मैं आपका शिपिंग कुछ नहीं डाल रहा हूँ, तो हर जगह 0 और 0 जोनल में भी और नेशनल में भी हमने 0 डाल दिया है। पैकेज वेट आपका, जैसे पैकेट कितने ग्राम का है, केजीज का है कि नहीं है, तो जैसे अभी मेरा पैकेट जो है अगर हम देते हैं कि भाई केजी में है, आप पहले सबसे पहले ये जान लीजिएगा, तो आप 500 केजी अगर डालेंगे तो कई बार होता है कन्फ्यूजन में, हम लोगों के साथ खुद ही हुआ था। एक बार हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट 500 ग्राम्स की जगह 500 केजी कर दिया, और उसी पे वो प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, ऑर्डर भी आ गया। फिर जितना उसका लिस्टिंग का प्राइस नहीं था उससे ज़्यादा हमको उसका वेट देना पड़ गया। फिर जब हमने उसका पेमेंट को रिकनसाइल किया तब हम लोगों को पता चला कि अरे इसमें तो क्या कहते हैं बहुत अच्छा खासा इसमें लॉजिस्टिक चार्ज फ्लिपकार्ट वालों ने ले रखा है। तो फिर जब उन लोगों से बात करी, लेकिन उस टाइम तक उन्होंने कोई हम लोगों को सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया और हम लोगों की पेमेंट वापस नहीं आ पाई थी, क्योंकि हम लोगों ने खुद से उसमें 500 केजी को डाल रखा था। तो ये स्लैब बहुत जरूरी होता है। तो जैसे अब मैं यहाँ पे डालूंगा 0.5 केजी की, मतलब 500 ग्राम्स का है पैकेज। पैकेज की लेंथ, ब्रेथ और हाइट के सेंटीमीटर्स में होती है। तो जैसे कि मेरी लेंथ लेट से कि 20 सेंटीमीटर थी, ब्रेथ जो थी 12 सेंटीमीटर थी, और हाइट जो थी मेरी 8 सेंटीमीटर थी। ठीक है। टैक्स डिटेल जो होता है HSN होता है। HSN का होता है, अब जैसे अगर जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो उन सब पे एक जो होती है HSN कोड होता है। जैसे अगर शूज़ वर्टिकल है तो उसका एक अलग HSN है। जब आप GST पे किसी भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर से अगर माल ले रहे होंगे, प्रोडक्ट परचेस कर रहे होंगे, तो वो आपके इनवॉइस पे आपको HSN कोड जरूर मिल जाएगा। अगर आप HSN कोड फाइंड करने में आपको दिक्कत हो रही है तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप उसको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि HSN कोड अपने प्रोडक्ट के लिए कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जैसे कि मेरा जो शूज़ है इसका HSN कोड 6404 है, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। लग्जरी सेस जो है उसमें हम 0 डालेंगे। टैक्स कोड जो है, जैसे अब इसमें जो है जनवरी के बाद से हमारा जो फुटवेयर सेक्शन है उसमें 12% जा रहा है, तो GST_12। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, जैसे कि ये मैंने डाल दिया कि कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है। ठीक। मैन्युफैक्चरर डिटेल जो है AAKY इम्पोर्ट्स है। ठीक। पैकर डिटेल भी AAKY इम्पोर्ट्स है। और नीचे आते हैं
तो ये मैंने अब इतना पूरा डिटेल हो गया, तो अब मैं इसको कर दूंगा सेव। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आपको, यहाँ मैंने इमेज नहीं सेव करी थी, इसको भी मैं सेव कर दे रहा हूँ। इमेज देख रहे हैं, हम लोगों ने उस टाइम इमेज सेव नहीं करी थी, तो वो इमेज हमारी जो है मिसप्लेस्ड हो गई। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से अपलोड कर देंगे। हो गया है। तो अब जैसे मैंने इमेज को अपलोड कर दिया है, तो इसको मैं सेव कर दूंगा। इमेज के लिए भी एक वो होता है कि भाई आपको जब भी आप इमेज अपलोड करेंगे, तो उससे पहले एक गाइडलाइंस आपको मिलेगी कि कितने बाई कितने पिक्सल्स की इमेज होनी चाहिए, ताकि वो इमेज रेजोल्यूशन में आ जाए। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं इमेज गाइडलाइंस में नीचे लिखा है, यूज क्लियर कलर इमेजेस विद मिनिमम रेजोल्यूशन ऑफ 200 बाई 800 पिक्सल्स। मतलब ये मिनिमम रेजोल्यूशन होना चाहिए, इससे ऊपर आप जा सकते हैं, बट इससे नीचे नहीं आ सकते। तो इसी तरह से और भी टिप्स और हैं कि ब्राइट लाइटिंग में होनी चाहिए इमेज, रीऑर्डर कैसे हो, पहली इमेज कब आपको लगानी है, दूसरी कैसे लगानी है, तो ये सारी कॉमन चीज़ें हैं। इसको फिर हमने जैसे लगा के सेव कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं अब इस पर भी टिक आ गया है, इस पर भी टिक आ गया है कि हम लोगों ने 2 कर दिया। अब आ जाते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। अब जैसे इसका आर्टिकल नंबर क्या था, ठीक है, आर्टिकल नंबर था जो मैंने आइडियली जो मैं SKU देता हूँ वही मैं इसका आर्टिकल नंबर दूंगा, 5894 रेड एंड 6, ये इसका मेरा आर्टिकल नंबर हो गया। साइज क्या है इसका 6, और ये UK इंडिया साइज है। ठीक है, UK इंडिया साइज में मैंने इसमें डाल दिया है 6 नंबर। इसमें देख रहे हैं कई सारे साइज हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा साइजिंग क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि बच्चों के भी साइज होते हैं, मल्टीपल साइजेस होते हैं। तो आपका 2, 2.5, 3, 4 मतलब इस तरह से आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन में काफ़ी आपको साइजेस मिलेंगे। आपको अपना साइज सेलेक्ट कर लेना है। फिर फुटवेयर में अगर आप डील कर रहे हो तो आपको मालूम होगा, मतलब आप अपने प्रोडक्ट के अनुसार, मतलब अपनी कैटेगरी के अनुसार आपको अपनी खुद की डिटेलिंग मालूम होगी। जैसे अगर मैं फुटवेयर में ही हूँ, तो अब इसमें यूरो का मतलब होता है जो UK में 6 होता है, वो यूरो में 40 होता है। तो 40 हमने सेलेक्ट कर लिया। ब्रांड कलर में है, ब्रांड कलर में हमने इसमें कर दिया रेड। स्टाइल कोड वही था मेरा जो कि वो था आर्टिकल, वो मैंने डाल दिया। कलर अब मैं जैसे यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा फिर से रेड। ठीक, आइडियल फॉर है मेन। ओकेजन की मतलब आप किस ओकेजन के पर्पज से, तो ये मैं मतलब सारा इसीलिए कर रहा हूँ। जैसे कि ये है हमारा कैजुअल के पर्पज से है। आउटर मटेरियल क्या है, आउटर मटेरियल जैसे इसका जो है वो मेरा मैश पे है, ये मैश पे बनाया हुआ है, तो मैंने उसमें मैश डाल दिया है। टाइप फॉर कैजुअल की मतलब किस उसका कैजुअल है, तो ये हमारा कैसा है कैनवस शूज़ है, तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। टाइप फॉर एथनिक, अगर कुछ भी नहीं है तो भी आपको यहाँ डालना होगा NA। ये देख लीजिएगा, मतलब जहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेड स्टार है, तो जहाँ रेड स्टार का मतलब है कि वहाँ आपको कोई ना कोई वैल्यू डालनी ही डालनी है। अगर आप वहाँ पे वैल्यू नहीं डालेंगे तो वो आगे प्रोसीड नहीं लेगा। तो जैसे अगर ये आप एथनिक है नहीं, तो आपको इसमें डालना है NA यानी नॉट अवेलेबल। अगर ये जब तक नहीं करेंगे तो वो लेता रहेगा, मतलब आपको एरर बताता रहेगा। टाइप फॉर फॉर्मल क्या है, NA आपको देना है, क्योंकि ये फॉर्मल भी नहीं है, एथनिक भी नहीं, कैजुअल था, कैजुअल का हमने डाल दिया। टाइप फॉर स्पोर्ट्स है, इसमें भी हमको NA लिखना है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स भी नहीं है। हील हाइट इसमें कितनी है, तो हील हाइट जो है हमारी इंच में पूछ रहा है, तो 0.1 इंच है। तो जितना जितना आपको डिटेल जितना ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, उतना यहाँ पे आपके आगे के लिए उतना अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे 15 फील्ड्स थी, मैंने उसमें से सारी की सारी जो है फिल कर दी है। अब ये तो हो गया था अभी तक का मतलब रिक्वायर्ड डिस्क्रिप्शन। अब आ जाते हैं एडिशनल डिस्क्रिप्शन पे। तो अब इसका एडिशनल डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चाहिए, वो सब आपको, जैसे शूज़ टाइप क्या है, कैनवस शूज़ है। एक्सटर्नल आइडेंटिफायर में आप कैनवस डाल दीजिए। मॉडल नाम क्या है इसका, 5894 है। इस तरह से जो मैक्सिमम आपका कवरेज जितना आप ले सकते हैं इसमें, देख रहे हैं इतनी सारा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें डिटेलिंग देंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, तो उतनी क्या विजिबिलिटी आपकी बढ़ के आएगी। अब मेरी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें अब टाइटल भी आ गया है। इसमें शिगोफा कैनवस शूज़ है, इसको आप प्रीव्यू कर सकते हैं टाइटल की कैसा आपका दिखेगा। शिगोफा कैनवस शूज़ फॉर मेन आपका इस तरह से लिख के आएगा, और इसको आपने सब कुछ हो गया है। अब बस सेंड टू QC जैसे ही आप करेंगे तो ये आपका जो है लिस्टिंग आपकी फ्लिपकार्ट विभाग के पास पहुंच जाएगी, और वो उसको क्वालिटी चेक करेगी। अगर सब कुछ ओके रहेगा तो ये लिस्टिंग आपकी अप्रूव हो जाएगी और आपके डैशबोर्ड में दिखने लगेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपका सेंड टू QC कर दिया है। इसके बाद जो है, अब जैसे कि मैंने कर दिया है, अब इसके बाद जो है आपका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट में बल्क लिस्टिंग और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मैप कैसे करते हैं।
तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो आपकी क्वेरीज होंगी वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट में करिए, मैं आपको उसी पे रिप्लाई करूँगा। और अगर ज़्यादा बड़ा टॉपिक होगा तो मैं आपके लिए प्रॉपर उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश